अमित कुमार कुशवाहा, आपका बहुत हृदय से आभार नीरज शर्मा जी। आपकी पीड़ा मैं समझता हूं और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ पूरे अपने निवेशक साथियों के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं और तन मन से खड़ा हूं। बिल्कुल चिंता ना करिए आप। यहाँ आपको कोई छल नहीं मिलेगा, कोई कपट नहीं मिलेगा, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। निर्लिप्त भाव से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये अमित कुमार कुशवाहा कह रहे हैं कोई जुड़ना चाहते हैं। अगर आप अपना नंबर हमें आप टेक्स्ट करें अमित जी, तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूं। अमित कुमार कुशवाहा का संदेश आ रहा है, उनको भी लिंक भेजा जाए। भेजते हैं, अगर आप अपना नंबर भेजें तो आपको हम लिंक भेज देंगे। आखिरी जो हमारे साथ हैं अमित जी, मोहित जी बोलिए। मोहित जी, आप कहां से हैं और आप बोलिए, अपना विचार रखिए। मोहित जी, आप अपना ये कीजिए। मोहित जी, माइक चालू कीजिए। मोहित जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मोहित जी, हाँ हाँ कर दिया मैंने सर। मेरी आवाज आ रही है सर? सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्वाइट नेटवर्क के माध्यम से आशुतोष जी, जो आपने देश भर के निवेशकों का पीड़ा लेकर के आज जो एक अच्छी पहल करने का सार्थक प्रयास किया है, इसके लिए पूरे देश भर के निवेशकों की ओर से मैं मोहित कुमार आपका इस चैनल पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पैनल पे जो जितने भी हमारे साथी और महिला मातृ शक्ति के रूप में जुड़े हुए हैं, सभी का नंदन अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित तौर पे देश भर की पीड़ा है ये। और मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में निवेशकों की संख्या जो है सबसे अधिक रही है। यहाँ पे लगभग 2 करोड़ निवेशक हैं। चूंकि सुब्रत राय का जन्म इसी बिहार के अररिया जिले से हुए थे, तो लगातार बिहार को लेकर के जो है सभी निवेशकों का विश्वास था सारा इंडिया को लेकर के। बिहार के 14 करोड़ आबादी में लगभग प्रत्येक तीसरा चौथा घर सहारा निवेशक में योजना में कहीं ना कहीं लगा हुआ था। आज बिहार में जो स्थितियां हैं, बिहार के में जो स्थितियां हैं लगातार बहुत ही दयनीय, मतलब दयनीय अवस्था है। क्योंकि बिहार में संसाधनों की कमी शुरू से ही रही है। देश भर के लोग जाने जाते हैं कि बिहार के लोग जो जाकर बाहर राज्य में जाते हैं, काम करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, और उन मैक्सिमम लोगों का पैसा जो है सारा इंडिया में निवेश था। आज बिहार में ये स्थिति है कि बिहार की कई बेटियां कुंवारी बैठी हुई है, बच्चों का शिक्षा दीक्षा रुका पड़ा हुआ है। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहते आए थे कि हम बच्चे के भविष्य को लेकर के लगातार बिहार के विकास की ओर जो अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन हमने लगातार इस पीड़ा को माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सामने भी समक्ष रखने का सार्थक प्रयास किया। और नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री को ये इस बात से अवगत कराया कि बिहार के प्रत्येक कस्बों में सहारा इंडिया के प्रत्येक तीसरा चौथा का निवेशक है। हम लोग सैकड़ों हजारों की संख्याओं में माननीय नीतीश बाबू को सड़कों पे गुहार लगाया और इस पीड़ा को रखने का सार्थक प्रयास किया। और वो हमारे ज्ञापन आवेदन लेते भी थे, और जब वो आवेदन ज्ञापन लेते थे तो एक ही बात कहते नजर आते थे, ठीक है आपने निवेश किया, लेकिन सरकार इसमें क्या करेगी, आपने हमसे पूछ के निवेश किया था पैसे। इस तरह का स्टेटमेंट वो देते आई। बिहार के कई सांसद हमारी ओर देखते तक नहीं है। बिहार में जो स्थितियां थी, अगर निश्चित तौर पे आज इस मंच से मैं माननीय अवैध शुक्ला जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश की पीड़ा को समझते हुए पहले अवैध शुक्ला जी हैं जो ऑल इंडिया मंच को लेकर के देश के 13 करोड़ निवेशकों को लेकर के आवाज उठाई। नहीं तो स्थितियां ये थी कि बिहार में आज सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उस आत्महत्या की श्रेणी में मैं भी था, लेकिन संयोग था कि मेरी मुलाकात, मेरी बात अवैध शुक्ल जी से हो गई और इन्होंने जो बीड़ा उठाया था बिहार को लेकर के, हमने इनको स्वागत किया। और जब इन्होंने बिहार में अलग जगाया तो मुझे भी एक विश्वास हुआ। मैंने बिहार के कई प्रांतों में, कई जिलों में सारा इंडिया को लेकर के, इसके संघर्ष मोर्चा को लेकर के लोगों को एक हिम्मत देने का प्रयास किया, क्योंकि लोग इतने बड़े ताकतवर के सामने कोई आवाज उठाना नहीं चाहते, खड़ा नहीं होना चाहते थे। इतना डर का माहौल था, इतना एसपी प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं था, बल्कि और ही उन पे मानसिक प्रेरणा की जाती थी और उनको यह मैनेजमेंट की ओर से धमकी आ जाती थी कि अगर आप थाने में शिकायत करते हैं, डीएम में शिकायत करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आने दिनों में जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, अनुशासनहीनता के रूप में आपको संस्था से वंचित कर दिया जाएगा और आप तमाम जमा किए हुए पैसे आपके डूब जाएंगे।
लोगों में एक भय का माहौल था। उस समय बिहार में हमने अलग जगाने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अवधेश शुक्ल जी के नेतृत्व में बिहार के प्रत्येक जिलों में जा जाकर, गांव में जा जाकर हमने सारा इंडिया निवेशकों को लेकर के एक आस दिखाई और जिसको लेकर के लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज पहुंचाने का काम किया। आज भी अगर ये मोर्चा हिंदुस्तान का ये मोर्चा है जिन्होंने सारा इंडिया में निवेशकों की एक उम्मीद और एक आस को जगा